भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल को 563-483 पू के मध्य माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। पुत्र के जन्म से पहले महारानी महामाया अपने राज्य से अपने मायके जा रही थी और बीच में लुम्बिनी वन में ही अपने शिशु को जन्म देने का मन बना लिया। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बुद्ध होने से पूर्व इनका नाम सिद्धार्थ था। जन्म समारोह के दौरान विद्वान ब्राह्मण साधु आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने पुत्र के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ था और वे भगवान बुद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना ज्ञान और सीख से भरी है। दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों ने उनकी शिक्षाओं और उनके अनमोल विचारों से प्रेरणा ली है। हमें भी जीवन में सफलता पाने और जीवन जीने के सुगम मार्ग के चुनाव के लिए गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानियों को जरूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी एक खास कथा जो आपको मोटिवेट कर सकती है। गौतम बुद्ध की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। जिस गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे उस गांव के लोग पानी की त्रास से परेशान थे। उस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। जब भगवान गौतम बुद्ध जा रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा मैदान मिला जो गांव के करीब था। उस मैदान में कई छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य ने उनसे आग्रह करते हुए पूछा कि भगवान इस मैदान में इतने सारे गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों हुआ है और उनका क्या उपयोग है? शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह शिष्य, इस गांव में जल की समस्या है और गांव के लोग पानी की खोज में मैदान में जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं। पानी का नाम सुनते ही शिष्य खुशी से मुस्कुराया और उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगा। सभी गड्ढों में ढूंढने के बाद भी पानी नहीं मिला। ऐसे में वह निराश होकर भगवान गौतम बुद्ध से फिर पूछा कि भगवान, इसमें तो कहीं पानी ही नहीं है। तब भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे प्रिय, जो तुम इस गांव में लोग देख रहे हो वे सभी नदी में पानी लाने के लिए जाते हैं। इस बात पर भिक्षु फिर पूछता है कि भगवान, क्या सच में इस गांव के जमीन में पानी नहीं है? तब भगवान कहते हैं कि इस गांव में पानी तो है लेकिन सही जगह ढूंढा नहीं गया है। उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इस गांव के लोगों ने सही जगह परिश्रम नहीं की है। यदि गांव के सभी लोग अलग अलग गड्ढा न खोदने के बजाय एक ही दिशा में मेहनत करते तो पानी जरूर मिल जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ठीक जगह और सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। यदि मन को एकाग्र और केंद्रित करके मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिल जाती है।
मनुष्य का असफलता का सबसे बड़ा कारण उसके मन का भटकाव होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।